मध्य प्रदेश से आने वालों, गुजरात से आने वालों, बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश से आने वालों, मैं ख्वाब नहीं बताता हूं, लेकिन अब गैबी ताकत है कैसी। इंदौर से लोग आए हैं, अभी इसी इंदौर के अंदर एक आजाद हशमती करके हैं, क्या नाम है, और मोहल्ला फिरदौस नगर। कौन सा है? फिरदौस नगर। कहां गए? इधर आइए। ये 20 तारीख को मदीनतुल मुनव्वरा में थे। कहां थे? इन्होंने जिंदगी में कभी मुझे कुछ बताया भी नहीं, लेकिन जब ये मदीना शरीफ पहुंचे तो इन्होंने फोन किया। मोबाइल लॉक, माइक लॉक, बयान करो, नाम बताइए, मोहल्ला बताइए, वालिद का नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आज़ाद हशमती, गुलाम हुजूर शेर हिंदुस्तान। जब काबा शरीफ से मदीना शरीफ में पहुंचा सरकार की बारगाह में, तो हाजिरी दी। जो आशिक देता है जाता है सरकार की बारगाह में। हाजिरी देने के बाद रात की गालिबन 2 बजे हाजिरी हुई सरकार की बारगाह में। दिल ने चाहा अब सरकार की बारगाह में रोज़े जो रियाजुल जन्ना है वहाँ पर हाजिर हो। तो जाने के लिए हम जब गए तो कहा वहाँ पर परमिट लगेगा, जो परमिट लगता है वहाँ पर। तो परमिट के लिए जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई परमिट लेना पड़ेगा आपको। वो कब मिलेगा? कहा जो टूर वाले हैं उनसे पूछ लीजिए। तो उन्होंने बोला सुबह आपको परमिट मिलेगा। फिर गुंबद खजरा के सामने वापस आ गए और दुरूद सलाम पढ़ते रहे हुजूर की बारगाह में। फजर का वक्त हुआ। जब वापस अपनी होटल पे गए और जाने के बाद सो गए तो ख्वाब देखा, और ख्वाब में ये देखा कि कुछ लोग आए, कहा आप रियाजुल जन्ना में जाना चाहते हैं? हमने कहा जी। 2 लोग आए, बोले पकड़ा, कहा चलो रियाजुल जन्ना चले, परमिट ले लें। कहा, मैंने कहा परमिट कौन दे रहा है, इजाजत कौन दे रहा है अंदर जाने के लिए? कहा चलिए जा रहे हैं, एक रास्ता है, लेके जा रहे हैं 2 लोग। और जाने के बाद कहा हजरत ने परमिट दे दीजिए। हमने जब जाके देखा तो जो परमिट दे रहे थे, जो बारगाह रसूल में जाने की इजाजत दे रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि शेर हिंदुस्तान। सुभान सुभान। ये 20 तारीख का वाकया है। सुभान सुभान। और मैं कभी ख्वाब बयान भी नहीं करता हूं, लेकिन सामने बैठा देखा इंदौर का, और बात चली शेर हिंदुस्तान की। सुभान अल्लाह। हम इस पर नहीं हैं कि ख्वाब बता दे तो तुम हमें नजराना दो, कि हमें मुरीद हो जाओ, लेकिन सुनो, असली असली होता है और नकली नकली होता है। अल्लाह अगर चाहे, इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई है उसकी इबादत करता, आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। क्या शान है ख्वाजा गरीब नवाज की, जो एक कटोरे में छोटा सा प्याले में पूरा आना सागर को बसा लिया। वो गरीब नवाज जो जोगी जयपाल को अपने कदमों के नीचे, अपने चीटियों के नीचे लाकर रखा, वो गरीब नवाज।